अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने कहकशां हिस्सा दोम रखे हुए हैं। ये 12th के सिलेबस से है और हम एक एक करके इसके हर चैप्टर को आपके सामने कवर करेंगे। आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ बताएंगे और कहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन भी बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। आपका अब एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप इस चैप्टर को देखिए। हम ये किताब आपके सामने ओपन कर रहे हैं। शुरू से आप देखिए कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि 12वीं जमात के लिए है, हिस्सा दोम है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसके फहरिस्त क्या क्या हैं। इन फहरिस्त के मुताबिक हम हर चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पर है शायरी, वो हम पढ़ेंगे, इनके गज़लें पढ़ेंगे, इनके जो क़तए तारीख़ है, मरसिया है, ये सारी चीज़ें हम समझने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। आप आज से ही हमारे इससे जुड़ जाइए। हम इसको कवर करेंगे, एक एक चैप्टर करके आपके सामने हम पढ़ करके आपको बताएंगे और आपकी समझ में भी आएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर हम कवर करेंगे। रोज़ाना की क्लास में आप ज़रूर शामिल हों। हमारा उन्वान है खाका निगारी। हम खाका निगारी को आज पढ़ लेते हैं। इसके जितनी चीज़ें हैं इसमें हम वर्ड टू वर्ड हर चीज़ हम आपको बताएंगे और इसके जो जो पॉइंट्स आएंगे वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, खाका निगारी कहते हैं किसको है? इंग्लिश में इसको आप स्केच कहते हैं। खाका और निगारी कहते हैं लिखना, यानी किसी का स्केच बनाना, किसी की तस्वीर उतार देना। और वो उतारना किस तरह से, उसकी पहले डेफिनेशन अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा पहला ही लाइन कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई शख्स है, उसकी अगर यानी पर्सनालिटी है, उसकी तहरीरी यानी लिख करके तस्वीर कशी, फोटोग्राफी ही खाका निगारी है। और यही एग्ज़ाम में पूछ लेता है किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। यहाँ पर उसकी बाज़ाब्ता डेफिनेशन ही दे दिया। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि खाका निगारी किसको कहते हैं तो आप बता सकते हैं किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। ये जो आप तस्वीर कशी देख रहे हैं और वो पर्सनैलिटी की जो तस्वीर कशी करते हैं वो तस्वीर कैसी कैसी होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये तस्वीर जो हम तहरीरी लिखते हैं उसमें क्या हो सकती है? संजीदा, और दूसरी बात का कि मतीन, और तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़रीफ़ाना। और ज़रीफ़ाना आप ये समझ लीजिए बस जो हंसी मजाक से ताल्लुक़ रखे वो ज़रीफ़ाना है। इसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती हैं। यानी ये सारी चीज़ें जैसे ही दाखिल होती हैं शख्सियत की, जब हम तस्वीर कशी करते हैं तो उसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती हैं। आमतौर पर यह बात देखने में आती है कि खाका निगार, जो भी खाका लिखने वाला है, अब उसकी बात कर रहे हैं कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार वाज़ेह करते हुए, यानी उसके बारे में, जैसे कि आप फ़ोटो बनाते हैं, कभी किसी को अगर मज़ाहिया दिखाना होता है तो उसके नाक टेढ़े करते हैं, कान टेढ़े कर देते हैं, इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डाल देते हैं कि आदमी देख करके हंसने लगे। तो बिल्कुल उसी तरह की यहाँ बात कर रहे हैं कि उसके जो नक्शो निगार होते हैं वाज़े करते हुए क्या करता है? ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आता है। यानी कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें वो डाल देता है जिससे कि दिल लगी महसूस होती है, तफरीह तबाह हो जाती है, मिजाज जो है उससे मिल जाता है और वो पढ़ने की तरफ माइल हो जाता है। वही है ज़रा सी दिल लगी करना। इसी तरह अक्सर व बेशतर खाके कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना रंग लिए होते हैं। कह रहे हैं कि अब अक्सर व बेशतर इसी की वजह से, ये जो ज़रा सी दिल लगी करता है, इसकी वजह से ज़रीफ़ाना रंग की तरफ वो खाका मुड़ जाता है, वो खाका ज़रीफ़ाना कहलाने लगता है। इसीलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद इसीलिए खाका उड़ाना मुहावरा बना है। ये जो उसमें ज़रीफ़ाना रंग यानी दिल लगी करते हैं, कह रहे हैं कि शायद वो ज़रीफ़ाना रंग की तरफ मुड़ जाता है। तो एक मुहावरा जो उर्दू में राइज हुआ है खाका उड़ाना, शायद इसी की वजह से राइज हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं, ये तरदीद कर दिया कि ये जो मुहावरा बना है ये इससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
अच्छी खासी तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो नहायत संजीदा या आलिमाना है। अब आप समझ सकते हैं नॉलेजेबल और फिर अब किसी यानी थिंकिंग से भरा हुआ और नॉलेज से पुर जो चीज़ें होती हैं, कह रहे हैं कि ऐसे खाके बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिसमें दिल लगी नहीं है और जिसमें यानी ज़रीफ़ाना रंग में वो शामिल नहीं हुआ। इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जाता है, अख्ज़ करना मतलब निकालना, अडप्ट करना, खाके हर तरह से लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह से किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी कर सकते हैं जिससे कि उनके सामने उनकी एक तस्वीर, इमेज बन जाए। अब उसके बाद यहाँ से उसकी तारीख पर गौर करवा रहे हैं कि ये जो खाका है जिसके बारे में एक बात बताई कि इस तरह से ये खाके बन जाते हैं, उसकी क्या क्या नौइयतें हैं, यानी कहाँ से ये लिया गया है, किस तरह से। कह रहा है कि उर्दू की अदबी तारीख पर गौर करें तो महसूस होगा, यानी तो आपको ये मालूम होगा कि नावल, अफसाने, तज़किरे यानी मतलब शोरा के बारे में जो लिखा जाता है वो तज़किरे है, और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालब में, कालब ढांचे को कहते हैं, में भी खाकों के बेहतरीन अज्जा मौजूद रहे हैं। ये जुज़ की जमा है, अज्जा पार्ट को कहते हैं। मसनवियों के कालब में यानी ये खाके, इसका मतलब है कि वो अफसाने, नोवेल, तज़किरे, दास्तानों के साथ साथ यानी शेरी सिन्फ है जो मसनवी, उसके कालब में भी खाके के अज्जाइनी पार्ट्स मौजूद रहे हैं। मतलब इसका आप यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं, नोवेल में किरदार होता है, अफसाने में भी होता है, तज़किरा में देखिए किसी के बारे में होता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं उस शख्स के बारे में लिख देते हैं कि वो शख्स बड़ा मज़ाहिया था, वो शख्स बड़ा जो है शातिर दिमाग था, उसकी शक्ल ऐसी थी, ये जो बता देते हैं, ये पार्ट है उनका, जुज़ है खाके का। तो कह रहे ये उसमें मौजूद हैं। आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि खाकों के बेहतरीन अज्जा किस में मौजूद रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बताएंगे कि नोवेल में, अफसाने में, तज़किरे में, इस तरह से आप बता सकते हैं। ऑप्शन भी दिया जा सकता है अगर इसके अलावा कुछ नहीं रहा, यानी इसका मतलब जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें होती ही होती हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसी की वजाहत कर रहे हैं किरदार निगारी के मरहले में, यानी ये जो किरदार हम इसमें जब पेश करते हैं, एक कैरेक्टर को पेश करते हैं, तो कह रहे हैं कि उस मरहले में अक्सर व बेशतर किरदार का खाका पेश करने का रवाज रहा है, यानी उसके बारे ही में हम लिखते हैं, उसके बारे में जो से बताते हैं, इसका मतलब है कि वो खाका ही है। शायद इन्हीं मकामात से खाका निगारी की इब्तिदाई शक्लें मिली हों। अब आप यहाँ पे आपसे पूछेगा कि खाका निगारी की इब्तिदाई शक्लें कहाँ से मिली हैं, या फिर आपसे देगा नोवेल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों से किस चीज़ की इब्तिदाई शक्लें मिलती हैं। ऑप्शन में होगा खाका, इस तरह से मजमून, इस तरह से आपसे दे दिया जाएगा कसीदा, इस तरह से गज़ल, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो आपको करना है जिसे मुसन्निफीन ने, ये जो उन्हीं मकामात से निकले हैं, तो कह रहे जिसे मुसन्निफीन ने रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे एक आज़ाद सिन्फ, इसको एक अलग सिन्फ, एक अलग किस्म के तौर पर फ़रोग़ दे दिया, इसको अलग सिन्फ के तौर पर राइज कर दिया। अब कहानियों, नॉवेलों के साथ साथ अलग से भी भरपूर तादाद में खाके दस्तयाब हैं। कहा कि इसमें जो रवाज था उससे अब हट करके इन सारी चीज़ों में भी अब रवाज पड़ गया है। बहुत सारे खाके अब लिखे जा चुके हैं, सिर्फ खाका ही अब बहुत मौजूद है। यहाँ पैराग्राफ तीसरा है। हम पहले आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ करके इसके जो मीनिंग है ये बता देते हैं, फिर हम आपको समझा देंगे इसके। खाकों में बैक वक्त खुद नविश्त, सवाने, यादनिगारी, इंशाइया, इसकी अपनी अपनी जगह पर डेफिनेशन भी आएगी। आपने इससे पहले भी डेफिनेशन पढ़े हैं, 9th में, 10th में, 11th में, ये सब आ चुका है। और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा शामिल होते हैं। यहाँ तक एक बात समझ में आनी चाहिए कि खाकों में इन सारी चीज़ों के भी अज्जा पाए जाते हैं, जिस तरह से नोवेल, अफसाने, तज़किरे के अज्जा पाए जाते हैं। खाका निगार का कमाल ये है, अब देखो यहाँ खाका निगार यानी जो लिखने वाला है उसका कमाल क्या है कि इन तमाम असनाफ के दायरे कार को समझते हुए, यानी जो इसका हुदूद है, इसके हुदूद में उसको रखे और फिर इसके हुदूद से बाहर, यानी ऐसा नहीं हो कि लिख रहा है खाका और वो बन जाए नोवेल, लिख रहा है खाका लेकिन वो बन जाए अफसाने या तज़किरे, या फिर खुद नविश्त बन जाए या सवाने बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे कि उसका एक दायरे कार है, लिमिटेशन है, उस दायरे कार को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करे।
यानी ये अगर मुतय्यन कर लेता है तो इसका मतलब है वो खाका निगार कमाल का खाका निगार है, बेहतरीन खाका होगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कैसे बेहतरीन खाके के लिए क्या जरूरी। बेहतरीन खाका वही होगा जिसमें सवानेह क्या होना चाहिए, बायोग्राफी हो, आंखों देखे वाकयात, यानी मतलब ये है कि आदमी वो चीज लिखे जाहिर हो कि हमने उसको देखा है, देखी हुई चीजें अगर लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतरीन होती हैं। तो इसका मतलब बेहतरीन खाके के ये जुज हैं कि सवाने हो, आंखों देखे वाकयात हो, वो घटना उसके साथ जो हुआ उन्होंने देखा हो। उसके बाद है कि शख्सियत के दिलचस्प पहलू हों, यानी मतलब उसके अंदर जो तफरीही उसका जो मिजाज है या फिर वो जो मजाकिया ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इन सारी चीज़ों को भी जहन में रखे। यानी इसका मतलब ये तीसरा पार्ट बताया कि उसके अंदर क्या हो, दिलचस्प पहलू को भी वो वाज़े करे। साहिब खाका की असल कदर कीमत का तयन हो, यानी इसके ज़रिए से साहिब खाका की यानी जिसका खाका लिखा जा रहा है उसकी कदर कीमत हमें समझ में आए। अगर खाका निगार इन तमाम हिस्सों में तवाज़ुन कायम नहीं कर पाता तो उसकी कामयाबी पर सवालिया निशान लग जाएगा। यानी ये 3 पॉइंट बताए, सवाने, आंखों देखे वाकयात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खाका निगारी की वो किस्में बताइए, तो आप बता दीजिएगा। यानी खाका निगारी के अज्जा में, पार्ट्स में सवाने, आंखों देखे वाकयात, शख्सियत के पहलू। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सवालिया निशान लग जाएगा। तो वहां पर फौरन जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउटफुल है, ठीक नहीं होगा। खाका निगार अगर वाकयात की कथूनी जमा कर दे तब भी वो अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। अगर हम सिर्फ कहानियां ही जमा कर दें तो भी अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। साहिब खाका की जिंदगी की मुश्किलात बयान करने में अगर पढ़ने वालों को रुलाता ही रह जाए तब भी वो अच्छा खाका नहीं होगा। यानी जिसका खाका लिख रहे हैं उसकी जिंदगी की कठिनाइयों, दुश्वारियों, मुश्किलात को अगर हम पेश कर रहे हैं तो पढ़ने वाले उससे क्या होंगे, सिर्फ रोता ही रह जाएगा। उसको कहेगा यार कितनी इसकी जिंदगी में तकलीफ थी, दुख ही अगर वो मन से पढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ भी देगा। तो इस तरह से वो बेहतर खाका नहीं होगा। गोया के हद बता रहे हैं, जो खाके की हदें हैं वो मुतय्यन कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा कहानियां ही नहीं हो, उसको आप कथा से भर नहीं दीजिए और नहीं ज़्यादा मुश्किल हालात ही उनके बयान करके आप जो पढ़ने वाला है कारी को रुलाते ही ना रहें। तो ये चीज़ें जहन में रहें। खाके में इतनी रंग आमेजी कर दी जाए, रंग आमेजी का मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि दिल लगी की बात कर रहे थे कि इतना ना नमक मिर्च मसाला आप लगा दें कि फिर वो क्या हो कि पढ़ने वाला हंसते हंसते बेदम हो जाए। यानी दिल लगी भी यानी ज़राफत भी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिमिट में हो, तब भी खाका निगारी के जुमला फ़राइज़ अदा नहीं होंगे। फरीज़ा की जमा है फ़राइज़, जो उनका हक है वो अदा नहीं होगा। तो ये भी कह रहा है कि बेहतरीन खाका इसकी वजह से भी नहीं होगा। 3 बातें कह दी। एक बात तो कहा कि ज़्यादा कथा आप जमा न कीजिए, दूसरी बात कहा कि ज़िंदगी के ज़्यादा मुश्किलात बयान न कर दें, तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है उसमें इतनी रंग आमेजी ना कर दें कि फिर पढ़ने वाले को मज़ा ना आए। खाका निगार अगर इन तमाम मरहलों में माहिराना तवाजुन कायम कर दे तो वो खाका बेमिसाल माना जाएगा। यानी इसमें आप क्या करेंगे, सवाने पेश करेंगे, आंखों देखे वाकयात और शख्सियत के दिलचस्प पहलू आप पेश करेंगे। यानी अब वही कह रहा है कि दिलचस्प पहलू जब आप पेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा रंग आमेजी करके नहीं पेश करेंगे और न ही वो जो आप वाकयात जो आंखों देखे पेश करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुश्किल ही हालात उनके पेश कर दें, ये भी नहीं करेंगे। तीसरी बात का कि इन सारी चीज़ों में जो उनके सवाने हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथा ही कहानियां ही हम जमा कर दें, वो भी नहीं करेंगे। अगर ये सब करेंगे तो फिर बेहतरीन खाका नहीं होगा। बेहतरीन खाका में क्या होगा कि आपको बहुत तवाजुन से न ही कम हो न ही ज़्यादा हो, उसको मलहूज रखना है, तब वो बेहतरीन खाका होगा। अब यहां से बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में खाके की रिवायत की बात अगर हम करें तो ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में हमें जान लेना निहायत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को पेश करते हुए बताया जा रहा है कि उर्दू में खतूत गालिब और आब हयात में शख्सियात के ताल्लुक़ से ऐसे नस्र पारे यानी ऐसे बेहतरीन टुकड़े उसमें मौजूद हैं, मिलते हैं, जिन्हें खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तहरीर तसव्वुर करना चाहिए। सवाल आपसे पूछ लेगा इब्तदाई तहरीर खाकों के सिलसिले में किस किताब को तसव्वुर करना चाहिए, तो खतूत गालिब आब हयात को। उसमें शख्सियात के बारे में बहुत ऐसे दिलचस्प पहलू लिखे हैं।
उसके बाद है अगला लाइन कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका। अब यहाँ से जो उसके बारे में आपको बताया गया, कहाँ से इसकी रिवायत शुरू हुई है, तो उस रिवायत पर बात कर रहे हैं कि जो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग हैं, एक राइटर हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे भी। अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी के उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख में शाहकार तसव्वुर किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा तारीख में शाहकार तसव्वुर किस खाके को माना जाता है? ऑप्शन में होगा, आप कह दीजिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी को, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, ये पूरे उन्वान से आपने लिखा था खाका, और यही पहला खाका भी तसव्वुर किया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी एक बड़े राइटर हैं, ने आलिमाना, अभी हमने बताया कि नॉलेजेबल एंड थिंकिंग से भरा हुआ यानी संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत कायम की। खाकों की मुस्तहकम रिवायत किसने कायम की, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने। पहले खाका निगार मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग हैं। अब उसके बाद चंद खाका निगारों के नाम भी दे रहे हैं। अशरफ सुबूही और शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाके लिखे। ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों ने सरगर्मी से खाका निगारी की तरफ तवज्जो दी, यानी ये अलग अलग किस्में हैं, इन लोगों ने भी खाके की तरफ तवज्जो की और खाका लिखा है। इस सिन्फ को मकबूल बनाने में उनकी वकी खिदमात हैं। इस सिन्फ को बहुत ज़्यादा मकबूल बनाया तो इन लोगों की खिदमात बहुत हैं, अशरफ सुबूही या शाहिद अहमद देहलवी, इन लोगों की, इन्होंने बाज़ाब्ता इनकी तरफ तवज्जो की। मज़ाह निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाजिम, मुजतबा हुसैन और अहमद जमाल पाशा। अफसाना निगारों में इस्मत चुगताई और मंटू ने बेहतरीन खाके लिखे। इन लोगों के बारे में बस बता दिया, इन लोगों ने खाके लिखे हैं, इनका एक कहीं ना कहीं एक योगदान है। अब आम तौर पर अदीबों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियात के ही खाके लिखे जाते हैं। कह रहा है कि अब जो है रिवाज ये हो गया कि अदीबों या शायरों या फिर बहुत मशहूर शख्सियात के खाके लिखे जाते हैं। उम्मीद कि आपको ये चैप्टर बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गया होगा। हमने एक एक चीज़ को आपको बताया। अब आप एक मरतबा देख लीजिए, खाका निगारी की अगर आपसे तारीफ पूछी जाए तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को कहते हैं। उसके जो तस्वीर कशी करते हैं वो संजीदा होती हैं, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती हैं। इसकी वजह से खाके की कई किस्में बन जाती हैं। और कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से कि उसकी अगर अदबी तारीख पर गौर करें तो शुरू ज़माने से जब से कहानियाँ लिखी जा रही हैं, मतलब मसलन नॉवेल, अफसाने, तज़किरे वगैरह लिखे जा रहे हैं, यानी शेरी दुनिया में अगर मसनवी देखें तो उसमें भी खाके के बेहतरीन पार्ट्स अज्जा मौजूद रहे हैं। यानी उसमें किस चीज़ में मौजूद रहे, किरदार निगारी जब भी हमने पेश किया है तो उसमें ये सारी चीज़ें पेश की हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि खाकों में बैक वक्त कह लीजिए खुदनविश्त भी होती है, सवाने भी होती है, याद निगारी, इंशाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के भी अज्जा शामिल होते हैं। अब बेहतरीन यानी खाका निगार का कमाल ये होता है कि वो उसका दायरे कार समझ ले कि खाके का दायरा क्या है, सवाने का क्या है, वो उसके दायरे कार को समझ कर लिखे। तो कह रहे हैं इसको अगर समझ कर लिखेंगे तो बेहतरीन खाका होगा। तो अब बेहतरीन खाका किसको कहेंगे? बेहतरीन खाके के लिए बताया कि उसके पार्ट्स हैं आँखों देखे वाक़यात हों, सवाने हों, इसी तरह से शख्सियत के दिलचस्प पहलू हों। अगर ये सारी चीज़ों को मलहूज़ नज़र नहीं रखेंगे तो खाका बेहतरीन नहीं होगा। तो बेहतरीन नहीं होगा तो कैसे, देखिए सिर्फ वाक़यात जमा नहीं कर दीजिए तो बेहतरीन हो जाएगा, सिर्फ मुश्किलात उसकी ज़िंदगी के पेश नहीं कर दीजिए तो बेहतरीन होगा, रंग आमेज़ी नहीं कर दीजिए उसके शख्सियत के दिलचस्प पहलू बयान करने में, तो फिर क्या होगा, वो खाका बेहतरीन हो जाएगा। मतलब तीन चीज़ें जो है इसे एक तरह से लिमिटेशन उसका बताया कि ये ज़्यादा नहीं कीजिए जब आप इन चीज़ों को पेश करें। तो इस तरह से कहा कि खाके की अब इब्तिदा की बात करें, इब्तिदा कब से हुई है तो कहा कि इसके अगर इब्तिदाई तहरीर तस्वुर करें तो खतूत गालिब को, खतूत गालिब में दो किताबें हैं, उदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, यानी खतूत गालिब से मुराद है गालिब के खतूत। इसी तरह से आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, उसको आप तस्वुर कीजिए कि वही इब्तिदाई तहरीर है। अब मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद का पहला खाका लिखा। उस्ताद, ये सवाल भी पूछा जा सकता है किसका लिखा था, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा खाका और उन्वान था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है नज़ीर अहमद की कहानी का खाका किसने लिखा है, तो वगैरह इस तरह से। फिर रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की रिवायत को मुस्तहकम किया। ये चीज़ आप जहन में रखिए। इस तरह से ये खाके से जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी आप कर पाएंगे। फिर हम आपसे जो है इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी आपको बताएंगे।
इस तरह से चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।